तसव्वुर करें एक ऐसी सल्तनत का जिसकी सरहदें इतनी वसी हो चुकी हों कि अगर कोई मुसाफिर तेज तरीन घोड़े पर मशरिक से मगरिब तक का सफ़र करना चाहे तो उसे महीनों लग जाएं। एक ऐसी सल्तनत जहां चीन की दीवारों से लेकर बहीराए रूम के साहिलों तक एक ही बादशाह का सिक्का चलता हो। लेकिन ज़रा सोचिए, जब ये अजीम शान सल्तनत अपने उरूज की आखिरी हदों को छू रही थी तो बिल्कुल उसी वक्त तारीक पहाड़ों में एक ऐसा पुरस्रार दुश्मन जन्म ले रहा था जिसके पास कोई बड़ी फौज तो नहीं थी, लेकिन इसके एक खंजर ने दुनिया की इस सबसे बड़ी सुपर पावर को अंदर से खोखला कर दिया। ये दास्तान है सल्तनत सल्जूकिया के तीसरे और सबसे ताकतवर फरमारवा सुल्तान मलिक शार की। एक ऐसा हुक्मरान जिसका दौर तारीख़ इस्लाम का सुनहरा तरीन दौर कहलाता है, लेकिन जिसका अंजाम इतना ही पुरस्रार और दर्दनाक था। सुल्तान अल-परसलान की शहादत के वक्त उनके बेटे मलिक शाह की उम्र महज 17 या 18 साल थी। अल-परसलान ने मरने से पहले अपने अजीम वजीर निज़ामुल मुल्क टूसी को वसीयत की थी कि मेरे बाद मलिक शाह को तख्त पर बिठाना। लेकिन तख्त कभी इतनी आसानी से नहीं मिलता। अल-परसलान की मौत की खबर सुनते ही मलिक शाह के सगे चचा कारूत बैग ने बगावत कर दी। कारूत का दावा था कि पुरानी तुर्क रिवायात के मुताबिक भाई के मरने के बाद तख्त पर उसके सबसे बड़े भाई का हक होता है, न कि बेटे का। दोनों की फौजें हमदान यानी ईरान के करीब टकराईं। मलिक शाह की फौज जवान और कम तजुर्बाकार थी, लेकिन निज़ामुल मुल्क की बेमिसाल जंगी हिकमत अमली और मलिक शाह की बहादुरी ने कारूत बैग की फौज को कुचल कर रख दिया। कारूत बैग को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में उसे उसके खैमे में गले में कमान की डोर डालकर फांसी दे दी गई। अब सल्जूकी तख्त पर खून के धब्बे साफ हो चुके थे और वो 18 साला नौजवान दुनिया का सबसे ताकतवर सुल्तान बन चुका था। मलिक शाह अकेला ये सब नहीं कर सकता था। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसके वालिद के वफादार वजीर निज़ामुल मुल्क टूसी थे। मलिक शाह उन्हें अपने बाप की तरह इज्जत देता था और उन्हें अताबक यानी बाप जैसा सरपरस्त कहता था। इन दोनों की जोड़ी ने सल्तनत सल्जूकिया को वो उरूज दिया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। मलिक शाह ने अपनी तलवार से और निज़ामुल मुल्क ने अपनी अकल से सल्तनत को फैलाना शुरू किया। उन्होंने जॉर्जिया, शाम, यमन और वस्ती एशिया, समरकंद, बुखारा को फतह कर लिया। कहा जाता है कि जब मलिक शाह बहीराए रूम के साहिल पर पहुंचा तो उसने अपने घोड़े को समंदर के पानी में उतारा, अपनी तलवार निकाली और आसमान की तरफ देखकर कहा, ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इतनी बड़ी सल्तनत दी कि अब मेरे घोड़े के कदमों को सिर्फ ये समंदर ही रोक सकता है। सुल्तान मलिक शाह का दौर सिर्फ जंगों का दौर नहीं था, बल्कि ये इल्म, फन और तामीरात का बेमिसाल दौर था। उन्होंने अपना दारुल हुकूमत इस्फहान मुंतकिल किया और उसे दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर बना दिया। निज़ामुल मुल्क ने पूरी सल्तनत में मदरसा-ए निज़ामिया के नाम से अजीम शान यूनिवर्सिटियाँ कायम की, जहाँ इमाम गज़ाली जैसे अजीम मुफक्किर पढ़ाते थे। सुल्तान को फलकियात यानी एस्ट्रोनॉमी का बहुत शौक था। उन्होंने इस्फहान में एक बहुत बड़ी रसदगाह बनवाई और उस वक्त के सबसे बड़े साइंसदान, रियाजीदान और शायर उमर खय्याम को वहाँ बुलाया। उमर खय्याम ने सुल्तान के कहने पर एक नया और इंतहाई दुरुस्त कैलेंडर तैयार किया, जिसे सुल्तान के नाम की मुनासिबत से जलाली कैलेंडर कहा जाता है। मलिक शाह का असल नाम जलालुद्दौला था। ये कैलेंडर आज के ग्रेगोरियन कैलेंडर से भी ज़्यादा दुरुस्त था। जब सल्तनत सल्जूकिया बज़ाहिर नाकाबिल तस्खीर हो चुकी थी, तब तारीख़ का सबसे पुरस्रार और ख़तरनाक दुश्मन उभरा। ये कोई बादशाह या जर्नैल नहीं था, बल्कि एक इंतहाई ज़हीन और ख़तरनाक शख्स था जिसका नाम हसन बिन सब्बा था। हसन बिन सब्बा ने 1090 ईस्वी में ईरान के दुश्वार गुजार पहाड़ों में मौजूद एक नाकाबिले तस्खीर क़लए क़लामूत पर कब्ज़ा कर लिया। उसने वहाँ एक ऐसी खुफिया और खूनखार तंजीम बनाई जिसे दुनिया आज हशाशीन के नाम से जानती है। इसके पैरोकार अंधे अकीदे में इस कदर पागल थे कि वो एक इशारे पर हंसते हंसते ऊंचे पहाड़ से छलांग लगा देते या बड़े से बड़े वजीर के सीने में खंजर उतारकर खुद को भी मौत के हवाले कर देते। मलिक शाह और निज़ामुल मुल्क ने कई बार क़लए अलामूद को फतह करने के लिए फ़ौजें भेजी, लेकिन ये किला इतना ऊंचाई पर था और हशाशीन के हमले इतने अचानक और पोशीदा थे कि सल्जूकी फ़ौज उन्हें कुचलने में नाकाम रही। ये वो कैंसर था जो सल्तनत सल्जूकिया को अंदर से खा रहा था।
सल्तनत के उरूज के आखिरी सालों में मलिक शाह और उनके वजीर निज़ामुल मुल्क के दरमियान दरारें पड़ गईं। वजह थी मलिक शाह की सबसे चहीती और ताकतवर बीवी तुर्कान खातून। तुर्कान खातून चाहती थीं कि मलिक शाह के बाद तख्त उनके छोटे से बेटे महमूद को मिले, जबकि निज़ामुल मुल्क मलिक शाह के बड़े बेटे बरकियारोक को अगला सुल्तान बनाना चाहते थे। साजिशों के जाल बिछाए गए और तुर्कान खातून ने मलिक शाह के कान भरना शुरू कर दिए। सुल्तान ने गुस्से में आकर निज़ामुल मुल्क को एक धमकी आमेज खत लिखा। निज़ामुल मुल्क ने जवाब दिया, सुल्तान याद रखें कि आपके सर पर रखा ये ताज मेरी इस दवात से जुड़ा हुआ है। जिस दिन ये कलम मेरे हाथ से छिन गया, आपका ताज भी गिर जाएगा। ये अल्फाज एक भयानक पेशगोई साबित हुए। अक्टूबर 1092 में जब निज़ामुल मुल्क एक सफ़र पर थे तो एक दरवेश के भेस में एक नौजवान उनकी पालकी के करीब आया। जैसे ही निज़ामुल मुल्क ने उसे खैरात देने के लिए हाथ बढ़ाया, उस नौजवान ने अपनी आस्तीन से जहर आलूद खंजर निकाला और इस 74 साला बूढ़े और अजीम उशान वजीर के सीने में उतार दिया। वो कातिल कोई और नहीं था बल्कि हसन बिन सब्बा के हशाशीन का एक फदाई था। दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत का दिमाग हमेशा के लिए सो गया। निज़ामुल मुल्क की मौत सल्तनत सल्जौकिया के ताबूत की पहली कील थी। उनकी मौत के महज 35 दिन बाद ही नवंबर 1092 में 37 साला सेहतमंद और ताकतवर सुल्तान मलिक शाह अचानक बीमार पड़े और सिर्फ चंद दिनों में शिकार खेलते हुए एक पुरस्कार मौत का शिकार हो गए। मुअर्रिखीन आज भी इस बात पर मुत्तफिक है कि सुल्तान की मौत तबई नहीं थी। बहुतों का मानना है कि तुर्कान खातून ने तख्त पर कब्जे की लालच में उन्हें जहर दे दिया था, या शायद हशाशीन ने अपना काम मुकम्मल कर दिया था। सुल्तान मलिक शाह का अंजाम इतना दर्दनाक था कि जो सुल्तान कल तक आधी दुनिया का मालिक था, जब उसकी मौत हुई तो महल की साजिशों के बायस कई दिनों तक उसकी लाश को दफनाया तक नहीं गया। सब तख्त छीनने के लिए दस्तो गिरेबान थे। खलीफा ने मुदाखलत की और आखिरकार दुनिया के सबसे ताकतवर सुल्तान को रात के अंधेरे में इंतहाई खामोशी के साथ इस्फहान में दफन कर दिया गया। सुल्तान मलिक शाह की मौत के साथ ही वो सुनहरा दौर ख़त्म हो गया जो तुगरिल बैग ने शुरू किया था। उनके बेटे तख्त के लिए आपस में लड़ पड़े और सल्तनत सल्जौकिया टुकड़े टुकड़े हो गई। यही वो अफरा तफरी थी जिसका फ़ायदा उठाकर चंद सालों बाद ही यूरोपी सलीबियों ने मशरिक़ वुस्ता पर हमला करके यरूशलेम पर कब्ज़ा कर लिया।